हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ेंगे सोइल सर्वे के बारे में। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको नया साल खूब तरक्की दे, ठीक है। और 2024 जो है वो आप ये प्रण लेना इस साल कि हमारा जो है इस साल सिलेक्शन होना ही चाहिए किसी न किसी जॉब के अंदर, ठीक है। तो आज अपने जो है थ्योरी के दो टॉपिक रहे हुए हैं, एक तो सोइल सर्वे रहा हुआ है अपना और एक रिमोट सेंसिंग रहा हुआ है। सोइल सर्वे को आज अपने कंप्लीट कर लेंगे और रिमोट सेंसिंग जो है वो कल करेंगे अपने। तो अपनी फिर सोइल साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये दो टॉपिक रहे हुए थे, ठीक है ना। तो इतने दिन मैं बिजी था तो ले नहीं पाया आपकी थ्योरी क्लास, ठीक है। लेकिन आज अपने सोइल सर्वे को कंप्लीट कर लेंगे और कल जो है रिमोट सेंसिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपने सोइल साइंस का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको सोइल साइंस कंप्लीट कराई जा रही है, साथ में जो भी नई वैकेंसीज आ रही है उसकी अपडेट भी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं सोइल सर्वे को। आज बहुत दिनों बाद थ्योरी क्लास लेने जा रहे हैं। इतने दिन तो जो नोटिफिकेशन आता था उसकी वीडियो तो मैं डाल देता था, ठीक है ना। तो देखिए सोइल जो सर्वे है ये अपना एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो सोइल सर्वे होता क्या है? देखिए सोइल सर्वे क्या है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, ठीक है ना। कोई भी एरिया है वहाँ की सोइल के मतलब क्लासिफिकेशन हो गया उसका, ठीक है। उसका मतलब पूरी उसकी स्टडी करना, उसकी मैपिंग करना, ये जो है सोइल सर्वे के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। मतलब मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ की जो सोइल है उसके बारे में अपनों ने जो भी जानकारी लेनी है ना वो सोइल सर्वे के थ्रू ली जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है इसकी मैपिंग कैसे करेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग क्लासीफाई करना है इस एरिया की सोइल को भी, कहाँ पर कौन सी सोइल है कहाँ पे कौन सी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो है सोइल सर्वे एक टर्म दी गई है, ठीक है। तो जो सोइल सर्वे होता है वो 4 टाइप का होता है, ठीक है। वैसे कई बुकों में इसके अंदर 5 पार्ट में भी दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो है थर्ड वाला रिकोनाइसेंस वाला, इसके अंदर आगे एक शब्द और दे दिया जाता है डिटेल्ड रिकोनाइसेंस सोइल सर्वे, ठीक है। तो ऐसे करके 5 पार्ट बना दिए जाते हैं, लेकिन मेनली जो है वो 4 ही होते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऑफ सर्वे, यूज, बेस स्केल ऑफ मैप्स और एरिया रिप्रेजेंट, ये आप 4 हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। और 5वीं हेडिंग यूज की भी डाल लीजिए। 4 ही हुई ना, हाँ 4, ठीक है। यूज जो है पहले अपने ये टेबल पढ़ेंगे, इसके लिए आप जगह छोड़ देना यूज के लिए, फिर मैं आपको साथ साथ में यूज लिखा दूंगा इसको रफ करके, ठीक है। तो ये जो है पहले आप टेबल बनानी होगी, साथ साथ में मैं आपको समझाता चलूँगा, ठीक है। और वैसे ये डाटा ही है, डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो यूज है वो मैं अभी आपको जस्ट ये टेबल बनवाने के बाद आपको बता दूंगा भी इसका यूज कहाँ किया जाता है। और एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो है यूज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इस वाले पार्ट से पूछा जाता है कि कितना एरिया रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 4 टाइप के सोइल सर्वे हैं। पहला है डिटेल्ड सोइल सर्वे, सेकंड है सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे, रिकोनाइसेंस सोइल सर्वे और रैपिड रिकोनाइसेंस सोइल सर्वे, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का सोइल सर्वे होता है। जो डिटेल्ड सोइल सर्वे है उसके अंदर 2 टाइप से बांटा जाता है, उसको हाई इंटेंसिव और लो इंटेंसिव, ठीक है। तो ये आपको रेशो याद रखना पड़ेगा, किसका? बेस स्केल का। तो हाई इंटेंसिव है उसके अंदर रेशो रखा जाता है 1:5000, ठीक है ना, 1:5000, ठीक है। और जो लो इंटेंसिव है इसके अंदर कितना रेशो रखा जाता है? 1:10,000, ठीक है ना, 1:10,000 जो है लो इंटेंसिव के अंदर रेशो रखा जाता है। अब कईयों की तो ये होता है कि हाई इंटेंसिव मतलब ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ठीक है इसके अंदर 1:5000 है और इसके अंदर 1:10,000 है, ठीक है। वहीं यदि सेमी डिटेल्ड का बेस स्केल देखें तो कितना है इसका? 1:15,000, ठीक है, 1:50,000 जो है इसके अंदर बेस स्केल ऑफ मैप्स रखा जाता है, किसके अंदर? सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे के अंदर। थर्ड है रिकोनाइसेंस सोइल सर्वे, इसके अंदर जो है 2 रेशो रखे जाते हैं, एक तो है 1:1,00,000 और सेकंड है 1:2,50,000, ठीक है। मतलब 1:1,00,000 और दूसरा क्या है 1:2,50,000 जो है इसके अंदर बेस स्केल रखा जाता है मैप का, ठीक है।
रैपिड रिकॉनाइसेंस सोइल सर्वे का जो है सबसे ज़्यादा होता है 1,10,000, 1:10 लाख। ठीक है, तो ये जो है बेस स्केल ऑफ मैप्स है, ये बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाए तो क्या पता ये पूछ भी ले। ठीक है ना, तो आपको याद होना चाहिए, कल को आप ये ना कहो कि मुकेश सर ने हमें कराया नहीं। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं आपको हर एक पार्ट करवा रहा हूँ टॉपिक का। ठीक है, तो आपका प्री का एग्जाम हो चुका है, AFO का, मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब एरिया रिप्रेजेंट की बात करते हैं। जो डिटेल्ड सोइल सर्वे है उसके अंदर वो कितना एरिया रिप्रेजेंट करेगा, 0.25 हेक्टेयर। मतलब उसका जो एक सैंपल होएगा वो कितना होएगा, 0.25 हेक्टेयर का होएगा। ठीक है, जो सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे है, एक मिनट रुकिएगा, अच्छा ये इसी के अंदर है, हाई इंटेंसिव का 0.25 हेक्टेयर होता है और लो इंटेंसिव का 1 हेक्टेयर होता है डिटेल्ड सोइल सर्वे के अंदर। ठीक है, मतलब यदि लो इंटेंसिव वाला रखेंगे तो वो कितना एरिया रिप्रेजेंट करेगा, 1 हेक्टेयर रिप्रेजेंट करेगा उसका एक सैंपल। यदि सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे की बात करें तो उसके अंदर अपने कितना एरिया लेते हैं, 25 हेक्टेयर एरिया का एक सैंपल होएगा। ठीक है, बाकी आप यूज देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, तो इसकी जगह मैं अभी यूज लिखने वाला हूँ जिससे आपके और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे है उसके अंदर एरिया कितना रिप्रेजेंट होता है, 25 हेक्टेयर, मतलब उसका एक सैंपल 25 हेक्टेयर का होएगा। ठीक है, रिकॉनाइसेंस सोइल सर्वे के अंदर देखिए तो इसका यदि आप रेशियो रख रहे हो 1:1 लाख तो आपका कितना होएगा, 100 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर का एक सैंपल होएगा। यदि आप रखोगे 1:250,000 तो कितना होएगा, 625 हेक्टेयर एरिया का एक सैंपल होएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो रिकॉनाइसेंस सोइल सर्वे होता है उसके अंदर कितना एरिया रिप्रेजेंट होता है। तो आपको यदि ऑप्शन में शो नहीं दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करोगे, और यदि आपको ये मैप स्केल दे देता है तो आपको फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 लाख वाले में 100 हेक्टेयर था और 2.5 लाख वाले में 625 हेक्टेयर का एक सैंपल था। उसके बाद में आ जाता है रैपिड रिकॉनाइसेंस सोइल सर्वे। रैपिड रिकॉनाइज सोइल सर्वे जो है इसके अंदर कितना एरिया आता है, सबसे ज़्यादा इसी का ही है, 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर जो है वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा कौन, रैपिड रिकॉनाइज सोइल सर्वे। ठीक है, तो ये तो थी टेबल। ठीक है, जहाँ पर आपको ये डाटा याद रखने पड़ेंगे, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं लगती है। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, यूज़ जो है वो अभी मैं आपको लिखा देता हूँ कि कौन कौन से यूज़ मतलब कौन कौन से सर्वे का यूज़ कहाँ किया जाता है। सॉरी। और यदि चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर एक वीडियो का मैं नोटिफिकेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी एक हर मतलब वीडियो बना के बता रहा हूँ आपको कि उसके अंदर कितनी वैकेंसीज हैं। अभी वैसे 1-2-3 दिन पहले जो है आई थी, शायद 30 दिसंबर को आई थी, MP के अंदर आई थी वैकेंसी, उसके लिए ऑल इंडिया एलिजिबल था लेकिन 9 पोस्ट थी, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बनाई मैंने। लेकिन बाकी जो भी वैकेंसीज आई हुई है उनकी वीडियो जो है मैंने बना रखी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन रिक्वायरमेंट को देखिए। बहुत बढ़िया रिक्वायरमेंट आई हुई है, उनके लिए आप अप्लाई कीजिए। यदि आपने एग्रोनॉमी से MSc कर रखी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से MSc कर रखी है, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जो वैकेंसी आई हुई है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की। ठीक है, तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। उसके अंदर 56,000 से 1,77,000 जो है सैलरी रहती है, तो पे स्केल बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो डिटेल्ड सोइल सर्वे है इसका जो यूज़ है कहाँ किया जाता है, ARS नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। ठीक है, जो ARS होता है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, वहाँ पर जो है जो उसकी प्लानिंग करते हैं, ARS की प्लानिंग करनी है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन की, तो उसके लिए जो कौन सा जो सर्वे किया जाएगा, डिटेल्ड सोइल सर्वे। ठीक है ना, तो क्या है इसका पहला यूज है ARS प्लानिंग के लिए। ठीक है ना, आपने ARS की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए आप डिटेल्ड सोइल सर्वे यूज कर सकते हैं, मतलब 0.25 या 1 हेक्टेयर जो है उसके अंदर एरिया रिप्रेजेंट होएगा एक सैंपल में। ठीक है, सेकंड जो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं अपने, वाटर शेड मैनेजमेंट में।
ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है देखिए कि एआरएस प्लानिंग के लिए किस टाइप का सोइल सर्वे किया जाता है। तो आपको ये चारों ऑप्शन दे देंगे, तो आपको किस पे टिक करना होगा, डिटेल्ड सोइल सर्वे पे, ठीक है ना। एआरएस प्लानिंग होगी, वाटरशेड मैनेजमेंट है, उसके लिए भी आपको डिटेल्ड सोइल सर्वे करना होगा। यदि आपने कोई विलेज की प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो भी उसके लिए किसका यूज करोगे आप, डिटेल्ड सोइल सर्वे का यूज करोगे। पायलट प्रोजेक्ट के लिए भी किसका यूज होता है, डिटेल्ड सोइल सर्वे का होता है, ठीक है। डिटेल्ड सोइल सर्वे का यूज कहाँ कहाँ होता है, एआरएस प्लानिंग में होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट में होता है, विलेज के अंदर होता है, और पायलट प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर जो है यूज होता है, ठीक है। तो ये जो है इसके 4 यूज है डिटेल्ड सोइल सर्वे के। कौन कौन से, एआरएस प्लानिंग, सेकंड वाटरशेड मैनेजमेंट, थर्ड है विलेज प्लानिंग, और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, पायलट प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जाएगा कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस टाइप का सोइल सर्वे जो है किया जाता है, तो किस टाइप का होता है, डिटेल्ड सोइल सर्वे का होता है। इसके अंदर जो मेप स्केल है उसका रेशियो क्या रहता है, तो हाई इंटेंसिव के लिए रहता है 1:5000, और जो लो इंटेंसिव है उसके लिए 1:10,000 रहता है, ठीक है। एरिया कितना रिप्रेजेंट होता है, तो ये आपका इधर लिखा हुआ है। सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे का यूज कहाँ होता है, यदि आपने डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करनी है, यानी मान लो आपने गंगानगर जो जिला है उसके एरिया का मतलब प्लानिंग करनी है, तो आप किसका यूज करोगे, सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे का यूज करोगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है ना। तो एक पूरे जिले के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको वो किसके अंदर आता है, तो वो होता है सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे, ठीक है ना। आपने कोई डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करनी है तो आपको सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे करना होगा, मतलब लगभग 25 हेक्टेयर जो है एरिया, वो एक सैंपल में जो उसका रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिटेल्ड जो, यदि आपने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करनी है तो किस टाइप का सोइल सर्वे करोगे आप, सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ये बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, और एक एआरएस वाला, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करनी है तो आप कौन सा सोइल सर्वे करोगे, तो सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे यूज किया जाता है। रिकॉग्नाइज जो है, रिकॉग्नाइजेंस जो है इसका यूज किया जाता है रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए, ठीक है। रिसोर्सेज जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं, उनके लिए जो है कौन सा यूज किया जाता है, तो उनके लिए किया जाता है रिकॉग्नाइजेंस सोइल सर्वे यूज किया जाता है। कौन सा किया जाता है, रिकॉग्नाइज सोइल सर्वे किया जाता है, ठीक है, रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिसोर्सेज इन्वेंट्री के लिए कौन सा यूज किया जाएगा सोइल सर्वे, तो रिकॉग्नाइजेंस सोइल सर्वे का यूज किया जाता है रिसोर्स इन्वेंट्री, और लिख लो आगे, इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। रिसोर्स इन्वेंट्री के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेंस सोइल सर्वे का यूज किया जाता है। इसका एक यूज और होता है, ठीक है, कोई रीजनल प्लानिंग करनी है आपने तो उसके लिए, ठीक है, रीजनल की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं रिकॉग्नाइजेंस सोइल सर्वे का। तो देखिए डिटेल्ड के अंदर मैंने आपको 4 यूज लिखाए हैं, एआरएस प्लानिंग, विलेज प्लानिंग, और पायलट प्रोजेक्ट, और वाटरशेड मैनेजमेंट। सेमी डिटेल्ड का एक ही है, डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करनी है तो आप किसका यूज करोगे, सेमी डिटेल्ड सोइल सर्वे करोगे। यदि आपने रिसोर्सेज इन्वेंट्री करनी है या कोई रीजनल प्लानिंग करनी है तो आप किसका यूज करोगे, रिकॉग्नाइजेंस सोइल सर्वे का। और यदि आपने ब्रॉड एरिया की प्लानिंग करनी है, ठीक है, बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट की बात चलती है तो उसके लिए किया जाता है रैपिड रिकॉग्नाइजेंस सोइल सर्वे। मतलब रैपिड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, आगे से आगे, है ना, रैपिड, ठीक है। तो रैपिड रिकॉग्नाइजेंस जो है उसका यूज किया जाता है ब्रॉड एरिया की प्लानिंग के लिए। तभी तो इसके अंदर एरिया देखो कितना है, एक सैंपल के अंदर 10,000 हेक्टेयर आता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रॉड एरिया के लिए कर रहे हैं। तो यदि अपने 1-1 हेक्टेयर का करने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आपको क्या है 10,000 हेक्टेयर का एक सैंपल लेना होता है। यदि आपने बहुत बड़े एरिया की करनी है, मान लो जैसे कि राजस्थान की करनी है, ठीक है, तो आपको क्या है एक एक यदि हेक्टेयर का लेने लगे तो बहुत पड़ेगी फिर, है ना। तो 10,000 हेक्टेयर का जो है एक सैंपल लिया जाता है, किसके लिए, रैपिड रिकॉग्नाइज्ड सॉइल सर्वे के लिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ना। आपसे वो क्या पूछ लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करनी है, उसके लिए कितने हेक्टेयर एरिया का एक सैंपल होएगा। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए कितने का होता है, तो 25 हेक्टेयर का होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले रिसोर्सेज इन्वेंट्री के लिए तो 100 हेक्टेयर या 625 हेक्टेयर आ जाएगा। और यदि वो पूछ ले कि ब्रॉड एरिया की प्लानिंग कर रहे हैं तो कितने हेक्टेयर एरिया का एक सैंपल होएगा, तो 10,000 हेक्टेयर एरिया का एक सैंपल होएगा। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था सॉइल सर्वे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसीज आती है नई नई, तो उसका अपडेट आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलता है। और अभी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि जो भी प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी जो रिक्वायरमेंट वगैरह आती हैं, तो उसके लिए भी मैं एक मतलब वीडियो बनाया करूँगा, जिसके अंदर कि हफ्ते के अंदर जितनी वैकेंसीज आई हुई है तो उनकी वीडियो आपको बता दिया करूँगा, या एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगा जिसके अंदर जो है किसी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है तो उसके अंदर डाल दूँगा, ताकि जो भी बच्चा प्राइवेट कंपनी में जाना चाहता है तो उसको भी पता लग सके कि कौन सी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट आई हुई है। वैसे तो पता चलना बहुत मुश्किल है, कभी किसी से पूछना पड़ता है या कोई कंपनी में जानकार हो तभी पता लगता है, ठीक है ना। तो उसकी भी एक प्लानिंग है, ठीक है। तो शायद हो सकता है अगले महीने से मैं स्टार्ट कर दूँ ये, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको बढ़िया से बढ़िया ही कंटेंट मिलेगा। जॉब की जो वीडियो डालता हूँ मैं, वो लगभग वैकेंसी आने के लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर बाद में है वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। मतलब आपको कम टाइम के अंदर ही जो नोटिफिकेशन की वीडियो है वो बना के देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि ये है रिक्वायरमेंट। और प्लेटफॉर्मों की तरह नहीं है कि आप बस चैनल के बारे में बताने लग गए, ये कोर्स ऐसे खरीदो वैसे खरीदो, ठीक है ना। उनका तो क्योंकि वो काम ही उनका वही है, तो वो कोर्स का बताते हैं, लेकिन मेरे को क्या है फ्री में यहाँ पे पढ़ाना होता है। यूट्यूब पे तो सॉइल साइंस पढ़ा रहा हूँ, और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो बता देता हूँ, या ऐसे बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करना यदि आपने सॉइल साइंस की क्लासें लेनी है, ठीक है ना। तो मतलब थोड़े से शॉर्ट वे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस प्लेटफॉर्म से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें बिल्कुल मतलब ओरिजिनल कंटेंट मिल रहा है सॉइल साइंस का, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।